ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है बिजनेस स्टडी के अंदर, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका ये बनता है। पर्सनल सेलिंग के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके बारे में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में। जैसे सबसे पहला डिफरेंस तो यही बनता है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट का। पर्सनल कॉन्टैक्ट मीन्स, अब आपको पता है कि जो पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग में पर्सनल कॉन्टैक्ट बना रहता है। सेलर जो है, सेल्समैन जो है, कस्टमर के सामने जाकर सारी चीज़ें क्लियर करता है। तो सेल्समैन और कस्टमर दोनों आमने सामने होते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट बन जाता है। जबकि जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं बनता, वहाँ कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें, जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ तो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो एक के लिए है वो सभी के लिए है। सभी के लिए का मीनिंग है यहाँ पर कि जो एक पर्सन के लिए वो सभी के लिए है, कि एक के लिए आपने 10% डिस्काउंट दे दिया, वो सभी के लिए 10% ही रहेगा, नो चेंज। जबकि पर्सनल सेलिंग में अगर देखें, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे हम पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट में भी कर चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं, एक कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, दूसरे को आप चाहें तो 12% भी दे सकते हैं, तीसरे को आप चाहें तो 8% भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर कस्टमर और सेलर जो हैं वो हर बार अलग अलग होते हैं, यानी सेलर वही होता है, कस्टमर अलग होता है। एरिया की अगर बात करें, जो एरिया है, एरिया अगर देखें, लार्ज एरिया कवर करती है एडवर्टीजमेंट की। एक एडवर्टीजमेंट को अगर एक मूवी के अंदर, एक सीरियल के अंदर एक एडवर्टीजमेंट को दिखाया जाता है तो वो एक साथ थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कस्टमर्स को एक साथ दिखाई जाती है। जबकि जो पर्सनल सेलिंग है वो लार्ज एरिया कवर नहीं करती, वो स्मॉल एरिया कवर करती है। क्योंकि जो सेल्समैन है वो एक बार में केवल एक ही व्यक्ति तक पहुंचता है, या एक बार में एक से ज़्यादा 2, 5, 10 व्यक्तियों तक ही पहुंचता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये स्मॉल एरिया को कवर करती है पर्सनल सेलिंग। टाइम की अगर बात करते हैं, देखो एक सीधी सी चीज़ है, जो एडवर्टीजमेंट है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि एक बार में ही आप करोड़ों दर्शकों तक एक बार में ही पहुंच सकते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं जो आपका पर्सनल सेलिंग है, वो आपकी मोर टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि हर एक कस्टमर के पास जो सेलर है वो खुद जाता है, उससे पर्सनल कांटेक्ट करता है, उसके बाद सेल करता है। तो फिर जो टाइम है, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही पर्सनल सेलिंग में, जबकि एडवर्टीजमेंट में आपका कम टाइम लगता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, जो कॉस्ट की बात है, कॉस्ट जो है आपकी, कॉस्ट जो लागत है, ये आपकी लागत है। लागत जो है, लागत आपकी एडवर्टीजमेंट के अंदर अगर हम देखें, एडवर्टीजमेंट के अंदर जो लागत है वो आपकी कम आती है, लो कॉस्ट मेथड है। जबकि जो पर्सनल सेलिंग है वो आपका हाई कॉस्ट मेथड है। क्योंकि एक ही एक सेल्समैन है वो डोर टू डोर जा रहा है, हर एक कस्टमर के पास जा रहा है। तो हर एक कस्टमर के पास जाने के जो जो एक्सपेंसेस हैं, उसके कन्वेंस चार्जेस हैं या अदर जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे के सारे आपके उस कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका लो कॉस्ट मेथड है, ये आपका हाई कॉस्ट मेथड है। उसके बाद अगर देखें, बात अगर हम करते हैं मीडिया की, तो जो मीडिया है, जो माध्यम है, जो मीडिया माध्यम है, माध्यम में ये कहता है कि मीडिया, यानी मीडिया कौन सा बनता है, मीडियोकर कौन बनता है। यहाँ तो जो टीवी है, न्यूज़पेपर है, ये मीडिया बनते हैं, यानी इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट पहुँचती है कस्टमर्स तक। जो मीडिया बनता है पर्सनल सेलिंग के अंदर, वो सेल्स पर्सन या सेल्समैन भी आप उसको कह सकते हैं। सेल्स पर्सन या सेल्समैन वो खुद बनता है जो मीडिया है। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं फीडबैक की, जो फीडबैक है सेम टाइम पर नहीं मिलता।
सेम टाइम पर नो फीडबैक। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट जो सेलर है वो क्या करता है, वो एडवर्टीज़मेंट अपनी बनाता है और उसके बाद उसको जो जो भी व्यूवर्स हैं या जो भी दर्शक हैं उनको दिखा देता है, या फिर ये कहें न्यूज़पेपर में डाल देता है या टीवी पर प्रसारित कर देता है। उसके बाद बहुत टाइम के बाद उसको फीडबैक मिलता है, जबकि यहाँ पर्सनल सेलिंग के अंदर फीडबैक जो है वो सेम टाइम पर मिल जाता है। क्योंकि जैसे ही कस्टमर को बताता है, जो सेल्स पर्सन है या जो सेल्समैन है, जैसे ही कस्टमर को बताता है कि ये आइटम है हमारे पास और इस आइटम को इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो उसे उसी समय पता चल जाता है। अगर कस्टमर परचेज कर लेता है दैट मीन्स, या फिर कस्टमर जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव में देता है, तो दैट मीन्स कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रहा है, तो फीडबैक उसी टाइम पर मिल गया है। ऑब्जेक्टिव अगर देखें, जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य अगर देखें, ये तो है क्रिएटिंग इंटरेस्ट, कि अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसे खरीदिए, ये इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के अंदर, ये तो आपका। जबकि अगर हम बात करते हैं इसकी, जो पर्सनल सेलिंग है, ये तो इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। जो पर्सनल सेलिंग है, पर्सनल सेलिंग क्या करता है, पर्सनल सेलिंग आपका वो उसका जो पर्पज़ है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है परचेज डिसीजन लेना। उसका ऑब्जेक्टिव है परचेज डिसीजन लेना, कि जो कस्टमर है उसके ऊपर ये इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर एक तरह से अपना प्रभाव डालता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि आप सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में पता कर चुके हैं, आप पॉजिटिव हैं तो इसको परचेज कीजिए। तो पर्सनल सेलिंग का मीनिंग ही परचेज करवाना है। यूज़फुलनेस अगर देखें, जो उपयोगिता है, जो इसकी उपयोगिता है, अगर उपयोगिता देखा जाए तो ये आपकी जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए होती है, ये उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है। जबकि अगर हम देखते हैं इसको, ये आपका इंडस्ट्रियल बायर्स और रिटेलर्स के लिए अच्छा है, कि आप रिटेलर के पास जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल बायर के पास जा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एक बार अगर रिवाइज करें, पर्सनल कॉन्टैक्ट हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट में कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता, जबकि जो पर्सनल सेलिंग है वहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट रहता है, वहाँ मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि पर्सनल सेलिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने अकॉर्डिंग डिस्काउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहें आप दे सकते हैं। एरिया, एडवर्टीजमेंट एक साथ बहुत सारे एरिया में जो बहुत सारे एरिया को कवर करती है, तो ये लार्ज एरिया कवर करती है, जबकि जो पर्सनल सेलिंग है, जो सेल्स पर्सन है, वो स्मॉल एरिया को ही कवर कर पाता है। टाइम, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है जो आपकी एडवर्टीजमेंट है, जबकि पर्सनल सेलिंग मोर टाइम कंज्यूमिंग है। कॉस्ट की अगर बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट में कॉस्ट कम आती है, जबकि हाई कॉस्ट आपको सफ़र करनी पड़ती है, जो बिजनेसमैन है वो सफ़र करनी पड़ती है पर्सनल सेलिंग के अंदर। मीडिया की अगर बात करते हैं, अगर हम माध्यम की बात करते हैं, जो मीडिया है, मीडिया की अगर बात करेंगे माध्यम की, तो टीवी और न्यूज़पेपर जो हैं वो मीडिया बन जाते हैं, वो आपके एडवर्टीज़मेंट के लिए वो मीडिया हैं। जबकि जो सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन पर्सनल सेलिंग के अंदर मीडिया है। यानी पहुंचाता कौन है, माध्यम कौन है, कि सेलर और कस्टमर के बीच में मीडियोकर कौन बनता है, तो टीवी और न्यूज़पेपर बनते हैं, यही तो पहुंचाते हैं सेलर के आइटम को, उसकी एडवर्टीज़मेंट को कस्टमर तक। सेल्स पर्सन पहुंचाता है सेलर के आइटम को कस्टमर तक। फीडबैक अगर देखें, यहाँ कोई फीडबैक नहीं मिलता उसी टाइम पर, जबकि यहाँ अगर देखें सेम टाइम पर फीडबैक मिल जाता है। कस्टमर आपको बता देता है कि उसे परचेज करनी है आपकी आइटम या नहीं करनी है। अगर करनी है दैट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक है, नहीं करनी है तो नेगेटिव है। ऑब्जेक्टिव अगर देखें, इसका ऑब्जेक्टिव है एडवर्टीज़मेंट का कि इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, कि आप एडवर्टीज़मेंट देखिए,
अगर उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है तो आप उस आइटम को परचेज़ करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। जबकि यहाँ अगर देखें इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है आपका परचेज़ डिसीजन लेना। परचेज डिसीजन का मीनिंग है कि आप परचेज डिसीजन लें कि आप जो परचेज है वो परचेज करना चाहते हैं। तो परचेज डिसीजन करवाना ही परचेज का इसका ऑब्जेक्टिव है पर्सनल सेलिंग का। यूज़फुलनेस, जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं यानी जो यूज़ करेंगे आइटम्स को फाइनली, वो एडवर्टीज़मेंट उनके लिए यूज़फुल है। ये यूज़फुल है इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं यानी जो कच्चे माल के रूप में ख़रीदना चाहते हैं, या रिटेलर्स के लिए कि रिटेलर्स के पास जाते हैं जो सेल्स पर्सन है, उसके बाद बताते हैं कि ये नई आइटम है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद रिटेलर्स इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो रिटेलर्स के लिए ये बेनिफिशियल है और इंडस्ट्रियल बायर्स के लिए, जबकि फाइनल कंज्यूमर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट डे में नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे।